बीपीएससी एवं शिक्षा विभाग के खिलाफ एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हो चुके हैं और पूरी तरह से इनका पुराना मांग है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें तानाशाही और लापरवाही बरती गई है। अभी भी कई ऐसे सीट है जिस पर नियुक्तियाँ होनी बाकी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, देखिए जैसे कि इनके हाथों में साफ लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, हमारे साथ अन्याय क्यों, के पाठक जवाब दो। तो शिक्षा विभाग के साथ ही बीपीएससी से ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं और लंबे समय से ये लोग आंदोलनरत है। क्या कुछ मांगे, इनसे बात करते हैं। तो क्या मांगे हैं आप? सर, हम लोगों का मांग है कि अभी तक जो 1,20,336 समथिंग पे जो बहाली नियुक्ति पत्र की जो गांधी मैदान में बात की गई थी, मुख्यमंत्री ने सभी को जो वहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटे थे, तो उसमें से मात्र अभी 97,000 पे ही नियुक्त हुए हैं सभी। जो 23,000 और सीटें हैं, 23-24,000 उन सीटों पे हम लोगों का है कि हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग उस पर नियुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे 55 है आईबीसी में, तो 55 वाले पढ़ा रहे हैं और हम लोग 55 वाले डेट ऑफ बर्थ के कारण से छटा रहे हैं जो बच रहे हैं। और ये बोले क्या कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं, डीवी में जो डिस्क्वालीफाइड सीटेट के थे, जो डीएलएड में फेल थे और जो फर्जी स्टूडेंट थे, जो भी पकड़ा है, उस पर तो हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में होना था। आप कहते हैं वेटिंग लिस्ट का नहीं है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो 10,000 डीवी नहीं हुआ है, 10,000 बच्चों का, उस पर आपने क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया? आपने ट्वीट करके बोला था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि पहले हम TRE 1 का जितना भी होगा सारा का सब कुछ करके ही, सबको संयोजित करके ही आगे TRE 2 के बहाली को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है कि विभाग और बीपीएससी की लापरवाही है, तानाशाही, क्या मानते हैं? 100% लापरवाही है बीपीएससी का सर, हाँ, और शिक्षा विभाग के भी है सर। जान रहा है कि आदमी बहाली निकाले, आप 1,20,336 बता रहे हैं और ज्वाइनिंग करके अभी तक में आप लोग भी पेपर में पढ़ते होंगे, यूट्यूब पर जहाँ मन तहाँ हर जगह न्यूज़ है कि 97-98 हज़ार विद्यार्थी अभी तक में टोटल ज्वाइन किया है सर। टोटल तो ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद ये सर आप रिपोर्ट देखिए, ये सीटेट अनुत्तीर्ण लोगों का रिपोर्ट है। हम लोग सीटेट पास हैं, डीएड पास हैं, बीपीएससी भी अच्छा नंबर से पास हैं सर। यही कि लास्ट चांस हम लोग का वही हाईकोर्ट जाने का ही बनेगा, काहे कि इतना सब करने के बाद भी सरकार सुन नहीं रही है, तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि देखिए, जितना आप रिजल्ट मतलब जितना आप वैकेंसी निकाले थे उसके हिसाब से आपका ज्वाइनिंग जो है 23,000 खाली ही है, ठीक है। 97,000 आपका रिजल्ट आया, सब जगह वही दिया जा रहा है, लेकिन आपका 23,000 आपका खाली है, तो उसमें तो आपको कम से कम भरना चाहिए एटलीस्ट। जो पास हैं जो कट ऑफ से थोड़ा सा के लिए छट गए, मेरा डेट ऑफ बर्थ मात्र 20 दिन के लिए छट गया है, मतलब 95 तक गया और सोचिए मतलब नवंबर में था, मेरा दिसंबर में डेट ऑफ बर्थ था और उसमें छट गया। मेरी कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और सरकार हम लोग की बात सुने, नहीं तो हम लोग उच्च न्यायालय के तरफ दरवाज़ा खटखटाएंगे। जो शिक्षक अभ्यर्थी, इनका कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द नहीं पूरा करती है तो फिर उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सरकार और शिक्षा विभाग के साथ ही बीपीएससी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सप्लीमेंट्री के जितना भी सीट खाली है उस पर रेट दिया जाए, हम लोग उसी के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। पूरा अभी भी सीट 23,000 खाली है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी की गलती का नतीजा है कि हजारों फर्जी वाले नियुक्ति प्रमाण पत्र पा लिए, आज नौकरी कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? आज पूरक परिणाम जारी होने के लिए हम लोग सड़क पर हैं, शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं, आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने वादा खिलाफी का काम किया है। 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किए थे चेयरमैन बीपीएससी अतुल प्रसाद जी ने कि पूरक परिणाम जारी होंगे, मात्र 2700 रिजल्ट ही जारी किए, अभी भी 23,000 से ज़्यादा पद खाली है। 1,20,000 लोगों की नौकरी देने के बाद जब बिहार सरकार कर रही थी, अभी भी मात्र 97,000 लोगों को ही नौकरी दी है, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है। तो आप सीधे सीधे बताइए ना भाई कि कितने नए लोगों को आपने नौकरी दिया? बेरोजगार ही रह गए, नौकरी वाले नौकरी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रक्रिया अगर अपनाएगी तो छात्र अभ्यर्थी आपसे नाराज ही रहेंगे, भले ही आप नौकरी कितनों को दे दे, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हुआ। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। विभिन्न जिलों में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे और अपनी मांगों को तेज करेंगे। निश्चित रूप से क्या कुछ कहेंगे सर? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे, जो 23,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं उनको जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग नहीं तो पूरे जिले वाइज धरना पर प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? जी सर, सप्लीमेंट्री जितना भी सीट खाली सर, वो सारा सीट को भरा जाए सर। यही माननीय अतुल प्रसाद से निवेदन है कि सर जितना भी सीट खाली है, मल्टीपल से, ड्रॉप आउट से, फर्जी से, सारा सीट पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए सर। हाँ सर, वही सर हमको भी वही कहना है कि जितना भी सीट खाली है
सबको भरा जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए उसको और भरा जाए उसको। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनमें बीपीएससी शिक्षा विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 23,000 सीट अब भी खाली है, लेकिन बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तानाशाही और लापरवाही का भुक्तभोगी आज शिक्षक अभ्यर्थियों को होना पड़ रहा है। आर्य न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।